किसी ज़माने में पंजाब के अंदर सुखा कहलोन नामक एक शूटर की बहुत ही ज़्यादा दहशत थी। लोग सुखा के नाम से बहुत ज़्यादा दहशत में रहते थे, उसके नाम तक से लोग खौफ खाते थे। और सुखा जब तक जिंदा रहा तब तक सुखा, चाहे लूट हो, हत्या हो या फिर डकैती हो, हाईवे रॉबरी हो या फिर कई सारी ऐसे आपराधिक वारदातें हों जो सुखा कहलोन ने पंजाब के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के अंदर उसने इन सब वारदातों को अंजाम न दिया हो। लेकिन सुखा कहलोन की 21 जून 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उसकी उस वक्त की गई थी जब पंजाब पुलिस की करीब 12 गाड़ियों का काफिला उसे कोर्ट में पेशी करवा के वापस जेल में लेकर जा रहा था। तो रास्ते में 2 गाड़ियों में बदमाश आते हैं और ये बदमाश उस पुलिस वैन को रुकवाते हैं, सुखा कहलोन को बाहर निकालते हैं और सुखा कहलोन को धड़ाधड़ गोलियां मार देते हैं। और इतनी गोली उसे मारी जाती है की गिनती नहीं होती है। सुखा कहलोन की लाश वहाँ पर जब पड़ी होती है तो सभी गैंगस्टर वहाँ पर भांगड़ा करते हैं। ये गैंगस्टर थे विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और सुखा कहलोन के और कई सारे दुश्मन। सुखा कहलोन की जब हत्या हुई थी तो उस वक्त पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ी खबर थी। ठीक वैसे ही जैसे कहीं ना कहीं आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा होती है या फिर जग्गू भगवानपुरिया जैसे बदमाशों की चर्चा होती है, तो सुखा कहलोन भी कुछ इस तरह का शूटर था। सुखा कहलोन की कहानी यहाँ पर थोड़ी सी बताने का मकसद ये है कि आज के मौजूदा वक्त में पंजाब के अंदर सुखा कहलोन के जो हत्यारे थे उन सभी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ केस चला था, तो इन सब आरोपियों की तरफ से जो कोर्ट में केस लड़ रही थी उनका नाम है शैली शर्मा, जो एडवोकेट है महिला पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो महिला वकील हैं, वहाँ पर केस चल रहा था और उस केस को जब वो लड़ रही थी तो उस केस के लड़ने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला और इस फेम को मिलने के बाद उनके जो क्लाइंट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी में उनको कई सारे गैंगस्टर ऐसे मिले जो उनसे ये कहते हुए दिखाई दिए कि हमारा भी केस आप लड़ दीजिए। तो शैली शर्मा जी का नाम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, चूँकि सुखा कहलोन के हत्यारों का केस वो लड़ रही थी और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली थी। तो उनके क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसी क्लाइंट की फहरिस्त में एक और गैंगस्टर जुड़ गया और जो उनका क्लाइंट है जिसका केस वो लड़ती हैं, जिसका नाम है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जिसे A+ कैटेगरी का गैंगस्टर कहा जाता है और पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी भी है। लॉरेंस बिश्नोई के हर गुनाहों में उसका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। तो इतने बड़े गैंगस्टर का केस जब शैली शर्मा जी लड़ रही हैं, तो जब पंजाब के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब गैंगस्टरों के ऊपर और उनके आतंकी गठजोड़ को लेकर जब इन सभी लोगों पर कार्रवाई कर रही है, तो इसमें शैली शर्मा जी भी NIA के रडार पर आ गई और उनके घर पर भी छापेमारी की गई। ये आज की बात नहीं है, 3-4 दिन पहले की बात है जब NIA की दूसरी बार रेड मारी गई थी। तो इसको लेकर देखा गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल के मेंबर हैं या फिर उसके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब ने काम ठप कर दिया है। आज 2-3 दिन से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है और इन सभी लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो शैली शर्मा जी के समर्थन में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और NIA के जो अधिकारी हैं उनको भी बाकायदा चिट्ठी लिखकर वो इस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया है कि जब तक इस पूरे मामले में जो कुछ भी चल रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो कोर्ट का काम आगे नहीं बढ़ाएंगे और इससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकीलों के घर पे छापेमारी कर रही है, उनके सामान को जब्त कर रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं सबको अपने कब्जे में ले रही है, उनकी जांच पड़ताल कर रही है। बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एडवोकेट एक्ट 1961 के अगेंस्ट है और एविडेंस एक्ट के भी अगेंस्ट है। तो इस पूरे मामले में वो अब लंबी लड़ाई लड़ने की योजना बना रहे हैं और शैली शर्मा जी के समर्थन में उन्होंने काम को रोक दिया है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियां वहां पर खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। वैसे इस पूरे मामले में अभी क्या निष्कर्ष निकलने वाला है ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन देखा जाए जिस तरह से गैंगस्टरों के ऊपर जब कार्रवाई की जा रही है तो गैंगस्टरों के वकीलों को भी अगर इस रडार पर रखा गया है तो उसी के विरोध में अब बार काउंसिल पूरा इकट्ठा हो चुका है और शैली शर्मा जी के समर्थन में वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया के वकील शैली शर्मा जी के आवास पर या फिर उनके प्रीमाइसेस में जाकर छापेमारी की है, तो ये कितना सही था कितना गलत था? वैसे अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। वैसे आप अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।